हाय फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आपकी सीरीज एक होती है, जिस सीरीज के अंदर हर दूसरे नंबर से पहले नंबर का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो वो हमेशा बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर मैं अब इसकी बात करूं तो सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। थर्ड से सेकंड का अगर निकालूंगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। फोर्थ से थर्ड का निकालूंगा तो 4 माइनस 3 दैट इज 1। इसका मतलब कि जो भी नंबर की सीरीज जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल हो, तो जहां पर इक्वल डिफरेंसेस हैं उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ टर्म्स है जिनका कि हम यूज करते हैं। बेसिकली अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो सबसे पहला टर्म जो है वो होता है मेरा ए। व्हाट इज ए? ए जो है वो किसी भी सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है, सीरीज का फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीरीज। किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ए। व्हाट इज डी? डी इज द डिफरेंस between the numbers, that is a2 minus a1 or a3 minus a2 and so on। तो जो d है मेरा, वो d क्या है? वो है डिफरेंस जो कि मेरा सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस ले लें या थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस ले लें, मतलब जो है उसके प्रीसीडिंग वाले के साथ डिफरेंस निकाला जाए तो वो मेरा जो आता है वो है डी। अब एक टर्म हम यूज करते हैं दैट इज ए एन। ए एन का मतलब क्या है? ए एन डिनोट करता है एनथ टर्म। किसी भी एनथ टर्म, किसी भी एपी की अगर मैं बात करूं तो उस एपी का जो सबसे लास्ट टर्म या एंड टर्म या कोई भी एंड टर्म हम ले ले, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट इज अ नेचुरल नंबर और कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 10 15 जो भी है, हम उसको बोलते हैं ए एन। तो एक जनरल टर्म फॉर्मूला होता है अगर मुझे ए एन की वैल्यू निकालनी है किसी भी एपी में। तो मान के चल लीजिए मेरा एपी है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, इसी हिसाब से मेरा एपी चल रहा है। अब अगर मुझे बोला जाए कि मुझे ए एन टर्म की वैल्यू निकालनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन टर्म, तो हम जिसको हम A1 बोल रहे हैं इसको हम ए भी ले सकते हैं। तो जो हम एपी के अंदर किसी भी फॉर्मूले में जो हम ए यूज करते हैं वो होता है A1, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं ए एन की बात करूं तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि ए एन हो गया मेरा nth टर्म, ए हो गया मेरा फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द एपी, डी हो गया मेरा डिफरेंस एंड एन हो गया मेरा जो भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही है वो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। जस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते हैं A10 का मतलब हो गया 10th टर्म ऑफ द एपी। तो A10 हो गया A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू A प्लस 9D। तो अगर मुझे किसी भी एपी का 10th टर्म निकालना है जिसमें मुझे A पता है, जिसमें मुझे D पता है, तो मैं उसका 10th टर्म निकाल सकता हूं किस फॉर्मूले से? A प्लस 9D। फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द टर्म when you are finding the term in any of the AP series। तो ये तो हुआ मेरा। अब अगर इसके रिलेटेड, अगर इसके बेस पे अगर हम बात करते हैं तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेते हैं जिससे कि हमको और क्लियरेंस हो जाएगी कि क्या चीज कैसे निकालना है मुझे।
तो अब अगर हम कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान के चल लीजिए एक क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि कोई भी एपी है, उस एपी का थर्ड टर्म जो है उसकी वैल्यू है 4, मतलब उस एपी के थर्ड टर्म की वैल्यू है 4 एंड उसके नाइन्थ टर्म की वैल्यू है -8। तो थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है मुझे 4 और नाइन्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है मुझे -8। अब मुझे बोला गया कि मुझे इस एपी की सीरीज को बताना है कि इस एपी की सीरीज का ए क्या है, इस एपी की सीरीज का डी क्या है एंड ये सीरीज बनेगी कैसे। तो अब सबसे पहले हमको ये चीज देखना है कि यहां पर मेरे को थर्ड टर्म दिया हुआ है। थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, जिसको कि हम बोलते हैं एज पर फॉर्मूला A प्लस 3 - 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब A प्लस 2D जो कि मेरा A3 टर्म है जिसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 4, इसका मतलब A प्लस 2D की वैल्यू हो गई मेरी 4। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड वाले पे आते हैं जो मेरे को दे रखा है A9 दैट इज इक्वल टू A प्लस 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 8D जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है -8। तो ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें ना ही मुझे A दे रखा है ना ही मुझे D दे रखा है और सिर्फ मुझे थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ और मुझे बोला गया कि मुझे ये सीरीज को फाइंड आउट करना है। तो हमने अभी यहां तक कर लिया। अब जैसे कि सबने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशंस के अंदर, तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर जहां पर दो वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए मुझे दो इक्वेशन अगर मिल जाते हैं तो दो वेरिएबल्स निकालना मेरे लिए आसान हो जाता है अगर मेरे पास इक्वेशन दो है तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशन है जिसमें कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 है एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 है। तो इक्वेशन 1 को अगर मैं सॉल्व करूं तो इक्वेशन 1 से मेरा निकलता है A इज इक्वल टू 4 - 2D। इक्वेशन 1 से मेरा निकला A इज इक्वल टू 4 - 2D। अब वैल्यू में पुट करता हूं सेकेंड इक्वेशन के अंदर। तो जब मैं सेकेंड इक्वेशन में A की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरा आ जाएगा 4 - 2D प्लस 8D इज इक्वल टू -8। अब यहां पर मैंने देखा तो ये हो गया 4 प्लस 6D इज इक्वल टू -8। अब मैं इस 4 को इधर ले जाऊं तो हो गया 6D इज इक्वल टू -12। तो D की वैल्यू मेरी आ गई -2। तो अब इससे मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मेरे D की वैल्यू निकल गई -2। अब किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। अब इस इक्वेशन में अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो इस इक्वेशन में मेरा दिया हुआ है A इज इक्वल टू 4 - 2D। तो A इज इक्वल टू 4 - 2 इंटू -2। तो दैट इज A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो मेरा A निकल गया 8 और मेरा D निकल गया -2। अब अगर मुझे इससे सीरीज बनानी है तो सीरीज जो बनती है उसका तरीका क्या होता है, वो होता है A, फिर होता है A प्लस D, फिर होता है A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है। तो A क्या है मेरा, दैट इज 8। A प्लस D क्या हो गया मेरा, दैट इज 6। फिर हो गया इसका 4, फिर हो गया इसका 2, फिर हो गया इसका 0 एंड डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं किसी भी एपी के क्वेश्चंस में। अब यहां तक तो अभी हमने पढ़ा कि हम कोई भी टर्म अगर मुझे निकालना हो तो हम टर्म कैसे निकालते हैं। अब मान के चल लीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर आ जाए, क्वेश्चन में सेम ही रखूंगा बट इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूं। जो कि मेरा फॉर्मूला है, अगर मान के चल लीजिए कि जो अभी हमने एपी बनाई
हमारी जो एपी बनी थी वो था 8 6 4 2 0 -2 डॉट 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 आगे, ये मेरी एक सीरीज थी। अब मान के चल लीजिए कि मुझे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके 50 टर्म्स अगर मैं ऐसे पूरे एपी का 50 टर्म्स लिखूं एंड उस 50 टर्म्स का मुझे सम निकालना है, तो उस 50 टर्म्स का मैं सम कैसे निकालूंगा? तो अब अगर मेरी बात हो रही 50 टर्म्स की, तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला क्या है? सम का फॉर्मूला होता है, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द सम, Sn, sum of AP, Sn is equal to n upon 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसके अंदर मेरे पास a है, मेरे पास n है, मेरे पास d है, तो मैं Sn निकाल सकता हूं। अब मान के चल लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा आए जिसके अंदर आपको a तो दिया हुआ है, n दिया हुआ है और an दिया हुआ है, या फिर लास्ट टर्म दिया हुआ है al मेरे को अगर दिया हुआ है, जिसमें मैंने अभी आपको बोला कि मुझे n की वैल्यू पता है, मुझे a की वैल्यू पता है, मुझे an या फिर l दैट इज लास्ट टर्म इसकी वैल्यू पता है, बट मुझे d की वैल्यू पता नहीं है। ऐसे केसेस में अगर मुझे Sn निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो वहां पर Sn का फॉर्मूला हो जाता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an, या फिर n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an। हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि अगर हम l ले रहे हैं या हम an ले रहे हैं या हम al ले रहे हैं, कुछ भी। मतलब ये है कि n अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर मैंने किया तो मेरा Sn और टिल दैट लास्ट टर्म मेरा Sn निकल जाएगा। अब हम वापस आते हैं, तो ये तीन फॉर्मूले हैं बेसिकली जिसको कि हम सम ऑफ द एपी निकालने के लिए यूज करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। अब अगर हम बात करते हैं इसी इक्वेशन की, जो कि मैंने आपको बताया अभी कि ये हमने सीरीज लिया और इस सीरीज का फर्स्ट 50 टर्म्स का मुझे एपी निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ दिस एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म हम कैसे निकालेंगे? हम लेंगे S50, तो n की वैल्यू क्या हो गई मेरी? n की वैल्यू हो गई 50, तो ये बन गया 50 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a क्या है, यहां पर मेरा फर्स्ट टर्म है वो है 8, तो 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू अगेन 50 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है यहां पर -2। तो अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो इस इक्वेशन से मेरा S50 मतलब इस एपी के पहले 50 टर्म का सब मेरा निकल के सामने आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज 50 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 16 प्लस 49 इंटू -2, 49 इंटू -2 अगर हम करते हैं तो हो जाएगा हमारा -98, दैट इज 50 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट इंटू, अब 98 में से अगर मैं 16 माइनस करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा 82 माइनस में, अब 2 से ये कट गया कितनी बार 41, तो इसका आंसर आएगा माइनस में, दैट विल बी 2050। तो अगर मैं इसी एपी के पहले 50 टर्म का अगर मुझे सम निकालना है तो पहले 50 टर्म का सम होगा 2050 माइनस में, नेगेटिव 2050 होगा ना कि पॉजिटिव, और ये इसके पहले 50 टर्म का सम निकालेंगे। तो एपी में जो बेसिकली जो 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं वो यही होते हैं, पहला आपका टर्म का फॉर्मूला यूज होता है, दूसरा आपका सम का फॉर्मूला यूज होता है। एंड हमेशा ये चीज डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछा कैसा गया है, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करिए। एपी एक बहुत आसान चैप्टर है अगर आपको समझ में आ जाए कि हमको कौन सा फॉर्मूला कौन सी यूनिट कहां पर अप्लाई करना है। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर सकते हैं,
और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।